17 अगस्त 1945 की रात जापान के एक एयरबेस से एक विमान उड़ता है। उस विमान में बैठा एक शख्स जिसका नाम इतिहास बदल सकता था, सुभाष चंद्र बोस। कुछ घंटों बाद खबर आती है, विमान क्रैश हो गया और वो शख्स मर गया। फाइल बंद, कहानी खत्म। लेकिन अगर उस क्रैश का कोई पुख्ता सबूत आज तक ना मिला हो तो? अगर जिस इंसान की मौत बताई गई उसे कई लोगों ने सालों बाद जिंदा देखा हो तो? और अगर ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप हो सकता हो तो? उस वक्त दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई थी। हर देश अपनी ताकत बचाने में लगा हुआ था। लेकिन भारत में एक अलग लड़ाई चल रही थी। ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि इतिहास कौन लिखेगा। कुछ लोग अहिंसा में विश्वास रखते थे तो कुछ मानते थे कि आज़ादी बिना ताकत के नहीं मिलती। और फिर 18 अगस्त 1945 ताइहोकू एयरपोर्ट से खबर आती है, एक विमान क्रैश हो गया। कहा गया उसमें आग लग गई और उसमें बैठे लोग जलकर मर गए। उनमें से एक नाम वही। लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। कोई आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, कोई साफ फोटो नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा शरीर नहीं जिसे पूरी तरह पहचान सकें। बस कुछ गवाह, कुछ बयान और एक जल्दी में बनाई गई कहानी। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उन्हें जलते हुए देखा, कुछ कहते हैं वो अस्पताल में मरे। लेकिन जब बाद में जांच हुई तो गवाहों की बातें आपस में मेल ही नहीं खाती। कोई कहता वो होश में थे, कोई कहता वो तुरंत मर गए, कोई कहता उन्होंने आखिरी शब्द बोले, तो कोई कहता वो बोल ही नहीं पाए। तो सच क्या है? या क्या सबको एक ही कहानी याद करवाई गई थी? धीरे धीरे फाइलें बंद होने लगीं, कुछ दस्तावेज गायब हो गए, कुछ को गोपनीय बना दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज़ादी के बाद भी सालों तक इन फाइलों को जनता से छुपा कर रखा गया। अगर सब साफ था तो छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? समय बीतता गया लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। कई लोगों ने दावा किया उन्होंने उन्हें अलग अलग जगहों पर देखा। किसी ने कहा वो साधु बनकर रह रहे थे, किसी ने कहा वो विदेश में थे, किसी ने कहा वो भारत लौटे लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। क्या ये सिर्फ अफवाहें थीं या सच में कोई ऐसा खेल खेला गया जिसे आम लोग समझ ही नहीं पाए? क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं होता, इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। जो सत्ता में होते हैं वो तय करते हैं कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। तो क्या कुछ कहानियां जानबूझकर दबा दी गईं? क्या कुछ लोगों को हीरो बनाया गया और कुछ को धीरे धीरे भुला दिया गया? हमने हमेशा पढ़ा भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है या इसके पीछे और भी कई घटनाएं थीं जिन्हें हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं? जैसे सैनिक विद्रोह, गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। 1946 में 9 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये ब्रिटिश शासन के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर सेना ही खिलाफ हो जाए तो सत्ता ज्यादा देर तक नहीं टिकती। लेकिन ये घटना इतिहास में बहुत छोटी बना दी गई। क्यों? अगर विमान क्रैश की कहानी अधूरी है, गवाहों के बयान मेल नहीं खाते, फाइलें छुपाई गईं और लोग दावा करते हैं कि वो जिंदा थे, तो क्या ये संभव है कि हमें पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया? सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी देश को दे दे और एक दिन उसकी कहानी ही बदल दी जाए, तो क्या ये न्याय है या इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत को सिर्फ गुलाम ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी तोड़ा। कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने एक समृद्ध देश को कमजोर बना दिया, और क्या आज भी हम उसी सिस्टम के असर में जी रहे हैं जो 100 साल पहले डिजाइन किया गया था?